अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हनीफ सर्किट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज जो हमारी वीडियो है वो है एक सादा जो डीप फ्रीज़र होता है पेप्सी कंपनी वालों का। तो साफ ज़रा उसमें जो पुराना कंप्रेसर लगा होता है वो बड़े साइज़ में होता है और ज़्यादा वाट में होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो पुराना हमारा वो 220 वाला कंप्रेसर था उसको हमने निकाल के इसकी जगह पे ये हमने डीसी इन्वर्टर अभी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये साफ ज़रा आपको पता है कि किस तरह ये बिल्कुल कम वोल्टेज पे चलता है। अभी चलाने का तरीका ये है कि ये देखें, एक सादा सा इन्वर्टर है जो बैटरी की मदद से 220 आगे हमें वोल्ट देगा। तो उसके लिए क्या है कि इसको एक जो सर्किट होता है ये पीसीबी होता है। ये पीसीबी के बगैर नहीं ऑन होगा। जो इसका पुराना कंप्रेसर है उसमें साफ ज़रा एक रिले लगती है, किसी में ओवरलोड होती है, कैपेसिटर टाइप लगी होती है, तो उसके हिसाब से इसको एक पीसीबी लगेगी। आप देख सकते हैं कि पेप्सी वालों का बड़ा डीप फ्रीज़र है, तो जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आने की वजह से या बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो इसका कस्टमर था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो उसने बोला कि भाई हमें जो है ये पुराना जो फ्रिज है हमें इन्वर्टर करके दे दें। तो उसके पास एक जो बैटरी पड़ी है वो बैटरी ये पड़ी है, ये देख लें। बाकी अभी आपको जो इसका फ्रिज है उसका ये देखें, ये हमारा जो डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर है 3 फेस वाला वो है और ये इसकी पीसीबी है। तो डीप फ्रीज़र की बात की जाए तो ये देखें, ये 10 वाट का इसको फ़ैन लगा हुआ है और कंडेंसर चेक करें आप, ये बड़े साइज़ में पेल में। अभी दोस्तों इसको ना हम कंप्रेसर इंस्टॉल करेंगे मुकम्मल। तो कंप्रेसर की अगर बात की जाए तो ये देखें, ये कंप्रेसर बिल्कुल 0 मीटर है, यूज़ वाला नहीं है। तो इसका पुराना कंप्रेसर था वो हम ले गए थे। पुराना जो कंप्रेसर था इसमें वो लगा हुआ था डेनफास वालों का बड़ा कंप्रेसर, एक बड़ा 3 का लगा हुआ था, तो वो हमने निकाल लिया है। अभी उसकी जगह पे ये लगाएंगे। तो बाकी जो मज़ीद बैटरी है, बैटरी ये देखें, ये बैटरी नई तो नहीं है, पुरानी है। बैटरी के साथ ये इन्वर्टर लगाएंगे क्योंकि ये हमें 220 देगा, 12 वोल्ट से 220 देगा। तो इसको आप डायरेक्ट 220 पे भी चला सकते हैं और इन्वर्टर जो आम अभी बन रहे हैं, लोकल बन रहे हैं, उस पर भी आप इसको चला सकते हैं, यूपीएस पे भी चला सकते हैं। अभी ये पुराने फ्रिज की हालत है। अभी इसको इंस्टॉल करेंगे कंप्रेसर मुकम्मल फिटिंग करके, इसके जो वाट हैं या इसके जो अपना एम्पेयर होते हैं वो भी आपको मुकम्मल चेक करवाएंगे। तो जी दोस्तों अभी इसको हम ऑयल दे रहे हैं, एक बोतल आपने ऑयल देना है, इससे थोड़ा सा ऊपर और भी डाल देना है। तो उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है उसके ऊपर आपने हाथ रख लेना है ताकि अच्छे तरीके से ये ऑयल इसके अंदर चला जाए। अभी ऑयल हमारा चला गया। उसके बाद आपने हल्का सा फ्लैश करना है ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो सही तरीके से निकल जाए बाहर। ये हल्का सा ऑयल आपका फ्लैश हो जाएगा। ये हमारा मिनी इन्वर्टर है जिस पे ये अभी चल रहा है। तो अभी हमारा ये ऑयल कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको हम टाँके लगाएंगे। तो जी दोस्तों ये देखिए, टांका जो है ना आपका अच्छा होना चाहिए। इसको अच्छे तरीके से आपने रेगमाल लगा के पाइप को साफ़ कर लेना है ताकि जो आपका टांका है वो अच्छे तरीके से लग सके, कहीं से लीक ना हो। अगर टांका आपका लीक हो जाएगा तो साफ ज़रा गैस का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि टांका जो है ना आपका अच्छा होना चाहिए अच्छे तरीके से। फिनिश करने के बाद अभी जो इसका फ़िल्टर है वो आपने चेंज करना है, नया फ़िल्टर लगाना है, अच्छे वाला लगाएं ताकि दोबारा फ्रिज में चोकिंग या इस तरह के मामलात ना बने, अच्छा आपका डीप फ्रीज़र चले। तो जी दोस्तों अभी हमारे जो टांके वगैरह थे, सोल्डिंग हमारी सारी क्लियर हो गई है। तो अभी ये भी हमारा डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर है। अब इसको हम प्रेशर देंगे, प्रेशर के बाद इसको वैक्यूम करेंगे अच्छे तरीके से। प्रेशर दे के चेक करेंगे ताकि कहीं से हमारा कोई टांका लीक तो नहीं है। अभी प्रेशर भरने के बाद इसके जो भी टांके फ़िल्टर के, कैपिलरी के जो भी हमने लगाए हैं, तो सरफ़ की मदद से अच्छे तरीके से आपने चेक कर लेना है ताकि कहीं से कोई टांका आपका लीक ना हो। सबसे पहले आपने इसके ऊपर सरफ़ लगाना है
उसकी झाग बना लेनी है। उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर पानी डालना है। तो उसके बाद नीचे से आपको अगर कोई कहीं से लीक होगा तो गुब्बारे की शक्ल में आपको महसूस होगा। तो ऊपर से भी ये टांका लीक था, इसको हमने लगा के फिर भी चेक कर रहे हैं। तो नीचे भी देख रहे हैं। तो इस तरह इसकी ना चेकिंग अच्छे तरीके से आपने कर लेनी है, प्रेशर दे के। पेन वाल भी आपने चेक कर लेनी है ताकि कहीं से आपका कोई टांका वगैरह लीक ना हो। तो अभी ये तो हमारा कंप्लीट, अभी इसको हम वैक्यूम लगाएंगे। तो जी दोस्तों ये देखें, अभी हमारा जो कंप्रेसर है मुकम्मल ये कंप्लीट हो चुका है। अभी ये कूलिंग भी कर रहा है क्योंकि ये 0.1 एम्पेयर ले रहा है। अभी चला गया 5 पे, क्योंकि इनका जो बैटरी का मसला है ना, बैटरी इसकी चार्ज नहीं है। तो वैसे भी इसका जो 10 वाट का फ़ैन लगा हुआ है वो 0.2 पॉइंट ले रहा है। तो अभी ये बिल्कुल कूलिंग भी कर रहा है और इसके ये पॉइंट है। इसकी गैस चार्ज हमने कर दी है, तो इसकी अभी जो कूलिंग है वो भी इसकी ना शुरू होगी। और ये देखें, ये बड़ा डीप फ्रीज़र है इनका, पेप्सी वालों का। ये फुल साइज़ है और इसका जो कंप्रेसर है 220 वाला वो 1/3 का लगा हुआ है, वो हमने निकाल लिया था। तो अभी इसकी कूलिंग शुरू हो गई है क्योंकि तकरीबन ये 1 साल पूरा फ्रिज बंद था। तो जी दोस्तों, हमने जो पुराना फ्रिज अभी मुकम्मल इसको डीसी इन्वर्टर में कन्वर्ट किया। जो इसका पुराना कंप्रेसर था वो हमने निकाल लिया था। जो कस्टमर था उसका सबसे ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा था और उसके अलावा लोड शेडिंग की वजह से। तो अभी ये मुकम्मल तौर पे जेन्युइन हो गया। आप इसको यूपीएस पे भी चला सकते हैं, 220 डायरेक्ट वापडा पे भी चला सकते हैं, सोलर पे भी चला सकते हैं। और इसका अगर बिल की बात की जाए तो बहुत 70% इसकी बिजली की बचत है। दूसरे नंबर पे अगर किसी भाई ने आर्डर पे कंप्रेसर मंगवाना हो, फ्रिज की पिक्चर हमें भेज दें या उसके वाट हमें बता दें, तो इंशाल्लाह इसकी जो डिलीवरी है पूरे पाकिस्तान में है। और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और उसके अलावा नंबर मैं बता भी देता हूँ। मेरा नंबर है व्हाट्सअप 0300 7663088। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा। तो जिस दोस्त को अगर ये कंप्रेसर मंगवाना है तो हमसे रब्ता करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी। अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगी तो हमारे चैनल हनीफ सर्किट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो बने वो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।